ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। ध्यानाभ्यास के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने को केवल सुख स्वभावी माने। यदि हम ज्ञान स्वभावी मानते हैं तो ज्ञान का मुख बाहर की ओर होने से हमारी सारी शक्ति बहिर्मुख रहने में व्यय हो जाती है और हम अपना संवेदन नहीं कर पाते। अपने को अपनी ही प्रतीति नहीं हो पाती। आत्म साक्षात्कार ही नहीं होता। मोक्ष मार्ग का स्वरूप ही प्रतीति में नहीं आता। जीव केवल भ्रम में जीता है। ध्यान के नाना प्रयोग करता है, लेकिन स्वसंवेदन चक्षु नहीं खुल पाती है। ध्यान के संबंध में वह केवल भ्रम में ही जीता है। मार्ग अत्यंत सुगम होने पर भी अत्यंत दुर्लभ रहता है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाना होता है, और यही जब हम ठहरते हैं तो ये प्रतीति होती है कि ये मेरा अमूर्त शरीर है, जो निर्विकल्प स्वभावी है, सुख स्वभावी है। यही एकमात्र आनंद दाता है। अन्य कोई शरण नहीं है, अन्य कोई मार्ग भी नहीं है। बाहर को देखना जानना बंद करना, क्योंकि जीव ज्ञान स्वभावी नहीं है। अपने को सुख स्वभावी मानकर अपने से युक्त होकर सुखी होना है। ज्ञान का मुख बाहर है, विकल्प रूप है, और सुख हमारा अपना स्वरूप है। कोई भ्रूमध्य पर अपने ध्यान लगाने को तीसरा चक्षु खुलना कहते हैं। तो यह सब ध्यान के संबंध में कोरी कल्पना है, क्योंकि अपने मूर्त प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, सुख स्वभावी है। किसी भी स्थान पर हम अपना ध्यान लाते हैं तो वह स्वसंवेदन चक्षु है। उसी को तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं। दो नेत्र का मुख बाहर है, तीसरा नेत्र जो स्वसंवेदन रूप है उसका मुख भीतर है। स्वसंवेदन को ही तीसरा चक्षु कहना योग्य है। सिर से पैरों तक जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव कर लेना, वह तीसरे नेत्र का काम है। वह स्वसंवेदन चक्षु है। इतना निर्धार होने के बाद स्वानुभव रूप प्रवृत्ति करना आसान हो जाता है। फिर बाहर देखना सब वृथा भाषित होता है। नेत्रों को खुला रहने पर खेद ही वर्तता है। इसमें अपना अहित ही भाषित होता है। संसार की ही वृद्धि होती है। फिर यही भावना होती है कि हम अपने अमूर्त शरीर के स्वास्थ्य का, इसके सुख दुख का ही निरंतर संवेदन करते हुए रहें। जो भावना होती है
वह देर सवेर अवश्य पूरी होती है, पर भावना ही नहीं हो तो उस रूप प्रवृत्ति नहीं होती है। अपनी पूरी मूर्त को अंतर्दृष्टि कर पहचानना है, और ये केवल सुख स्वभावी है। ऐसा उपदेश प्राप्त नहीं होता है जहाँ जीव को केवल सुख स्वभावी माना जाए। नाना शक्तियों का धारक तो सारा जगत ही मानता है, पर उससे सिवाय विकल्प के कुछ उपलब्धि नहीं होती है, क्योंकि अनेक के आश्रय से विकल्प पैदा होता है। मोक्ष मार्ग एक के आश्रित है, एकाग्रता रूप है, और वह तभी संभव है जब हम अपने को केवल सुख स्वभावी माने। और सुख की हमको कांक्षा है, और जब ये मान लेते हैं कि सिर से पैरों तक ये मैं सुख स्वभावी हूँ, केवल सुख ही हूँ, तो अपने से युक्त होकर सुख पा लेता है, सुख की प्राप्ति हो जाती है। और अपने को सुख के अलावा नाना माना जाए तो फिर जीव अपने को उपलब्ध नहीं कर पाता है, नाना शक्तियों का विकल्प ही करता है, अपने में नाना शक्तियों को ढूंढता है, और वे नाना शक्तियां अपने में मिलती नहीं है, तो सिवाय हैरान होने के कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। सबको पाने के चक्कर में वह एक को भी नहीं पाता है। हमें केवल सुख को ही पाना है। जीव की अंतर कामना सुख पाने की है, अन्य कुछ वह पाना चाहता है तो वह सुख के लिए ही पाना चाहता है। ब्रह्मांड के सारे जीव सुख चाहते हैं, और जब उनको ये खबर हो कि वे स्वयं सुख स्वभावी ही हैं, अन्य कुछ नहीं है, सिर से पैरों तक ये सुख मूर्ति ही है, आनंद मूर्ति ही है, तो अंतर्दृष्टि करके वह सुखी हो सकता है, आनंद को पा सकता है। फिर कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं रहती है, कोई दीक्षा की आवश्यकता भी नहीं रहती है, न किसी को गुरु बनाना होता है, न किसी का शिष्य ही बनना होता है। फिर आपका आप ही गुरु होता है, आपका आप ही शिष्य होता है। फिर किसी को भगवान नहीं बनाना पड़ता है, किसी का भक्त नहीं होना पड़ता है, आपका आप ही भगवान होता है, आपका आप ही भक्त होता है। फिर किसी तीर्थ नहीं जाना पड़ता है, आपका आप ही तीर्थ होता है। इस प्रकार सारा मार्ग अत्यंत सुगम और सरल हो जाता है, कहीं भटकना नहीं पड़ता है। बाहर भटकना है और भीतर आने पर सब भ्रमण समाप्त हो जाता है। जहाँ बाहर मुख है वहाँ संसार में परिभ्रमण है, और जहाँ मुख भीतर है वहाँ मोक्ष है। आप ही फिर सिद्ध है और आप ही सिद्धालय है, और मूर्त शरीर का विलय हो जाता है और केवल आनंद का अनुभव होता रहता है। अनंत काल पर्यंत वही निर्वाण दशा है। जब अपने को केवल सुख स्वभावी मान लेता है तो फिर निर्वाण बिल्कुल दूर नहीं है। फिर निर्वाण होने के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। भीतर से ही अपने को सुख स्वभावी माना जाए और अनुभव से यह माना जाए। जब अंतर्दृष्टि करता है तो सिर से पैरों तक केवल शांति, केवल सुख का ही अनुभव होता है। तो मैं केवल सुख स्वभावी ही हूँ, और वास्तव में हर जीव केवल सुख ही चाहता है। तो अंतर लक्ष्य कर वह सुख को पा लेता है, और सुख पाने का अर्थ ही निर्वाण को पाना है, परमात्मा होना है। अपने सन्मुख होता है तो स्वस्थ होता है। जैसा स्वस्थ शब्द ही कहता है अपने में स्थित होना,
और जो अपने में स्थित है, स्वस्थ है, वह सुखी है। ये अनुभव के स्तर पर ही जांच लीजिए। जो अस्वस्थ है वह दुख का भोग करता है और जो स्वस्थ है वह सुख का अनुभव करता है। तो शब्दार्थ ही ग्रहण कर लीजिए। अपने में स्थित होना वह स्वस्थ होना है, वही सुखी होना है। तो अपने को पहचान लीजिए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर अपना अमूर्त शरीर है और वह केवल सुख स्वभावी है। तो झटपट अपने से युक्त होकर सुख पा लेना है, परमात्मा हो जाना है। अपने को पाना ही सुखी होना है, परमात्मा होना है। और आप तो सूत भर भी दूर नहीं है। तो परमात्मा पद ही सूत भर दूर नहीं है, सुख सूत भर दूर नहीं है। सुख भी आप ही है और परमात्मा भी आप ही है। बस ज्ञान स्वभाव मानना बंद करके बाहर का जानना बंद कर दीजिए। फिर सुख आपके हाथ में है, परमात्मा पद आपके हाथ में है। पर लोगों से इसकी साक्षी नहीं लेना है, कारण कि सारा लोक ही ज्ञान के पक्ष में है। लाख समझाओ तो भी वह ज्ञान का आग्रह छोड़ने वाला नहीं है। उसके हिसाब से तो ध्यान भी ज्ञान से ही होता है। मोक्ष मार्ग भी ज्ञान रूप ही है और मोक्ष भी ज्ञान रूप ही है। उसके लिए तो ज्ञान ही सर्वस्व है, क्यों ज्ञान से ही वह अपनी ज्ञान इच्छा की पूर्ति करता है, नाना विषय सुख को पाता है, यश भी पाता है, नाना प्रकार के भौतिक सुखों को पाता है। ऐसे जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना अपने लिए ही भारी होता है, मानो अपने को ही संकट में डालना है, क्योंकि फिर आप उनके द्वारा वृथा ही निंदा को प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त रहकर अपने से युक्त होकर सुख पाना है। जो भी जीव मुक्त हुए हैं वे गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोग कर ही हुए हैं। उन्होंने ज्ञान का तिरोभाव किया है और अपनी सुख निधि को भोगा है। इसी से उन्होंने परमात्मा पद पाया है। वे भी एकांत सेवन ही करते हैं, मौन रहते हैं, लोक से वार्ता नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोक ज्ञान के पक्ष वाला है और मोक्ष मार्ग ज्ञान के आश्रित नहीं है। वह स्वसंवेदन के आश्रित है और स्वसंवेदन ज्ञान के अधीन नहीं है। बाल गोपाल सबको सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसा अनुभव स्वमेव होता है। किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। अनपढ़ को भी होता है। जो असंगी है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय है, उन सबको अपने अमूर्त देह प्रमाण ही सुख दुख का अनुभव होता है। इस कारण से उनको अपने विस्तार में ही स्वतः अहम पना होता है, मम पना होता है। भले ही 3 इंद्रिय जीव को आंखें नहीं हो, पर स्व संवेदन चक्षु के बिना एक भी जीव पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। सबको अपने शरीर में आराम वेदना का अनुभव होता है। छोटे से छोटा जंतु भी दर्द को भोगता है और ठीक होने पर सुख का अनुभव करता है। कोई अपवाद नहीं है। पर संगी जीव ही यह निर्णय कर पाता है अत्यंत दुर्लभता से कि जीव केवल सुख स्वभावी है, ज्ञान करना उसका स्वभाव नहीं है। ज्ञान के बिना ही अपना अनुभव होता है तो ज्ञान क्यों करना है। लोक में भी अगर आजीविका अच्छी मिलती हो बिना बहुत लौकिक पढ़ाई के, तो वह लौकिक पढ़ाई पढ़ने का झंझट नहीं करता है। ऐसे मोक्ष मार्ग में भी बिना शास्त्र ज्ञान के ही अपने अनुभव से सुख होता हो
तो वह शास्त्र ज्ञान करने की झंझट में नहीं पड़ता है, अपने से युक्त होकर सुख को पा लेता है, क्योंकि बहिर्मुख रहने पर स्वरूप च्युति होती है। अपने सुख से जीव वंचित रहता है और नाना कर्मों को बांधकर नाना दुखों को भोगता है। हमें ऐसी जोखिम नहीं लेना है। आपका आप अनुभव करके स्व संवेदन चक्षु को खोल लेना है और इंद्रिय चक्षुओं को बंद रखना है। और स्व संवेदन चक्षु खुलती है तो इंद्रिय चक्षु स्वतः बंद हो जाती है। जब मोक्ष मार्ग होता है तो संसार मार्ग नहीं होता है। हमें तो मोक्ष मार्ग में आना है, तो इंद्रिय ज्ञान रूप संसार मार्ग स्वतः ही बंद हो जाता है। तो इंद्रियां हैं वे चक्षु संसार रूप हैं और स्व संवेदन चक्षु इंद्रिय रहित है, इंद्रियातीत है। फिर जीव किसी भी इंद्रिय का व्यापार नहीं करना चाहता है, मन से विचार भी नहीं करना चाहता है, कुछ स्मरण भी करना नहीं चाहता है। आपका आप अनुभव कर ही अत्यंत संतुष्ट रहता है, अत्यंत तृप्त रहता है, मानो उसको परमात्मा पद मिल गया हो, मानो उसने पूर्ण सुख पा लिया हो। जब गंतव्य की गाड़ी में बैठ जाता है तो वह ऐसा महसूस करता है कि मानो मैं गंतव्य पहुंच गया हूँ। इस इष्ट व्यक्ति के घर जाना होता है, बस उससे अभी मिल लूंगा, मानो कुछ देर नहीं है। बस हमको स्व संवेदन रूप गाड़ी में बैठना है तो फिर परमात्मा पद मिल जाना है, संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाना है। इस स्व संवेदन चक्षु के लिए जो इंद्रिय चक्षुएं खुली है, जिनसे हमारा मार्ग बंद रहता है, उन चक्षुओं को बंद कर देना है तो स्वतः ही स्व संवेदन चक्षु खुल जाना है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में लें और जो कुछ जाना गया है उसको हे जानकर दोबारा याद नहीं करना है। नया तो जानना नहीं है, पुराने जाने को जब याद नहीं करते हैं तो उसको भी हम भूल जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं तो एक स्व संवेदन रह जाता है। फिर ध्यान में विघ्न करने वाला कुछ भी शेष नहीं रहता है। फिर ध्यान की निरंतरता होती है और जीव परमात्मा पद को पा लेता है। यह भी निश्चित जानिए कि जब हम अपने को ज्ञान स्वभावी नहीं मानते हैं तो ये बात लोक में कहने की नहीं है, उससे हमको निंदा ही मिलने वाली है। इसको हमने ही समझकर इस मार्ग पर चल पड़ना है, क्योंकि सिंह वृत्ति है, इसमें स्वान वृत्ति नहीं है। इंद्रिय चक्षु को रोकना एक वीर वृत्ति है। अनादि से चलती हुई धारा को रोकना और सारे जगत से विरुद्ध पड़ना, ये कोई साहसी जीवों का काम है। आम जीवों के ये बस की बात नहीं है। कोई भी जीव लोक विरुद्ध नहीं होना चाहता है, लोक के साथ विरोध को प्राप्त नहीं करना चाहता है। लोक को राजी करके मोक्ष मार्ग में हम नहीं आ सकते, मोक्ष को नहीं पा सकते। लोक को राजी रखना, उसको लोक संज्ञा कहते हैं। उससे सारा जगत ही पीड़ित रहता है। दूसरों को खुश रखने के प्रयास में आप अपने को दुखी करता है। लोग नाराज नहीं हो, विरोध नहीं करें, ऐसे क्लेश में पड़ना ही नहीं है। गुप्त रहकर अपने आनंद निधि को भोगना है, बहिर्मुख नहीं रहना है। लोक व्यवहार बहिर्मुखता से ही होता है, धर्मोपदेश भी बहिर्मुखता से ही होता है। तो न लोक व्यवहार करना है, न धर्मोपदेश ही देना है। तीर्थंकर तो मुनि होने के साथ ही
हमेशा हमेशा के लिए मौन हो जाते हैं। स्वसंवेदन चक्षु के प्रताप से ही वे अच्छी तरह इस बात को जान लेते हैं कि जगत के साथ कुछ भी वार्तालाप करना हमारे हित में नहीं है। उनको मोक्ष मार्ग में लगाने के प्रयत्न में हमारा मोक्ष मार्ग ही छूट जाना है। हमारे व्यवहार को देख करके जगत नाराज ही होने वाला है, क्योंकि जब हम स्वसंवेदन चक्षु से ही जीते हैं तो सारी धार्मिक क्रियाओं का लोप हो जाता है, जो जगत के जीवों को मंजूर नहीं है। लोक के जीवों ने धार्मिक बाह्य क्रियाओं को मजबूती से पकड़ा है, उसके बिना वे मोक्ष मार्ग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और मोक्ष मार्ग धार्मिक क्रिया करने रूप बिल्कुल नहीं है। मोक्ष मार्ग निष्क्रिय रहने रूप है, निष्कंप रहने रूप है, अतीन्द्रिय रूप है। जगत से उसका कोई परिचय नहीं है, अत्यंत गुप्त रूप है। मन भी गुप्त, वचन भी गुप्त, काय भी गुप्त, इंद्रिय गुप्त। वही अपने स्वरूप में गुप्त होकर परमात्मा होता है। अपने विस्तार को ही ग्रहण करना है। ऐसा नहीं है कि ये भ्रूमध्य पर ध्यान लगाना ही तीसरा चक्षु खोलना है। स्वसंवेदन चक्षु है। सिर से पैरों तक कहीं भी आपका मुख हो, वह तीसरा नेत्र है। इंद्रियों को दो नेत्र कहते हैं, और अपनी मुद्रा को किसी भाग से लक्ष्य में लें तो वह तीसरा नेत्र है। उसका वास्तविक नाम स्वसंवेदन है। वही धर्म ध्यान है, वही निर्विकल्पता है, वही वीतरागता है, वही अतीन्द्रिय जीवन है। उसी से अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। उसमें विकल्पों का कोई काम नहीं है, उसमें स्वाध्याय भी नहीं है और अन्य धार्मिक क्रियाएं भी नहीं है। वह तो परमात्मा की मूर्ति की तरह निष्कंप रहने रूप है। अपने में मगन रहना है, निष्कंप रहना है, अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। इसमें कोई श्रम नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है, कोई अर्थ व्यय की जरूरत नहीं है, कोई इंद्रिय व्यापार, कोई मन का व्यापार, कोई वचन की चेष्टा, कोई काय की चेष्टा, किसी की आवश्यकता नहीं है। बिना इन सब के ही हम अपनी सुख निधि को पा लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उत्तम सुख को भोगते हैं, अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं, जो शीघ्र ही शाश्वत भी हो जाता है, अविनाशी भी हो जाता है। केवल अपने को ज्ञान स्वभावी नहीं मानकर सुख स्वभावी मानने से स्वतः ही अन्य चक्षुएं बंद हो जाती हैं और तीसरा नेत्र खुल जाता है। स्वसंवेदन चक्षु खुल जाती है, अपने सर्वांग मूर्ति की उपलब्धि हो जाती है। इसके किसी भाग से युक्त रहकर जीव वितराग होता है, उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पाता है, कर्म कलंक से मुक्त होता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, निर्वाण को पा लेता है, परमात्मा पद को पा लेता है। एकदम संक्षिप्त और सुगम मार्ग है, जो वचन अगोचर है, ज्ञान से भी अगोचर है, विकल्पों से अगोचर है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना, इसी विधि से जीव अपने हर अंग, हर उपांग को स्वस्थ कर लेता है, वेदना मुक्त कर लेता है। स्वस्थ होने का यही सम्यक उपाय है। अपनी मूर्त को कर्म से रहित करना, रोग से रहित करना, वेदना से रहित करना, हर अंग उपांग स्वस्थ रहे, हमें सुख का अनुभव कराए। इसके लिए सिर से पैरों तक अपने नाना अंग उपांगों का संवेदन करते हुए रहना है, उत्तम सुख को भोगते हुए रहना है। बाहर की जानकारी से अपने को दूर दूर रखना है।
ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।